श्री रामकृष्ण भक्त मालिका। श्री रामकृष्ण भक्त योगीन माँ का आद्योपांत जीवन परिचय। जय ठाकुर, जय माँ। श्री माता जी की स्मृतियों के साथ योगीन माँ और गोलाब माँ की स्मृतियां भी ओतप्रोत हैं। माता जी ने एक बार कहा था, मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ है वह सब ये गोलाब और योगेन जानती हैं। एक दूसरे समय उन्होंने कहा था, स्त्रियों में योगेन ज्ञानी है, तथा पौराणिक चरित्र का उल्लेख करते हुए कहा था, योगेन मेरी जया है, मेरी सखी, सहचरी, साथिन है। जिस प्रकार जगदम्बा की सहचरियां जगदम्बा को जानती थी, उसी प्रकार जगदम्बा को भी अपनी दोनों सहचरियों का स्वरूप ज्ञात था। इसीलिए माताजी भक्त महिलाओं से कहा करती थी, योगेन, गोलाब, इन्होंने कितना जप ध्यान किया है। इन सब बातों की चर्चा करना अच्छा है, इससे कल्याण होगा। योगेन माँ का माताजी स्त्री योगेन कहकर उल्लेख किया करती थी। इस कारण किसी किसी ग्रंथ में योगेन माँ नाम का भी प्रयोग हुआ है, परंतु हम योगीन माँ नाम का ही उपयोग करेंगे। श्रीमती योगींद्र मोहिनी ने 16 जनवरी 1851 ईस्वी बृहस्पतिवार को प्रातःकाल 6 बजे कलकत्ते में 59/1 नंबर बाग बाजार स्ट्रीट के अपने पिता के मकान में जन्म ग्रहण किया था। उनके पिता डॉक्टर प्रसन्न कुमार मित्र प्रसूति विज्ञान में निपुण होने के कारण उत्तर कलकत्ते में धाई प्रसन्न के नाम से प्रसिद्ध थे। इस व्यवसाय में उन्होंने काफी धन अर्जित किया। पिता के उद्यान, प्रांगण और शिव मंदिर से सुशोभित विराट भवन में ही योगीन माँ का बाल्यकाल बीता। वे अपने पिता की दूसरी पत्नी की दूसरी कन्या थी। दुलारी बालिका सुख सुविधा में जीवन बिताए, इस आशा से प्रसन्न बाबू ने उसका विवाह खड़दह के विख्यात एवं समृद्ध विश्वास वंश के दत्तक पुत्र अंबिकाचरण के साथ कर दिया। इस विश्वास परिवार के पूर्वज गण शाक्त मतावलंबी थे तथा अपने दान धर्म आदि के लिए बंगाल भर में सुपरिचित थे। इन्हीं लोगों की आर्थिक सहायता से प्राण तोषणी नामक तंत्र ग्रंथ का प्रकाशन और प्रचार हुआ था। 1,00,000 शालिग्राम शिलाओं से युक्त एक रत्न वेदी निर्माण कराने की उनकी योजना थी, परंतु 80,000 शालिग्राम इकट्ठा करने के बाद उनका वह संकल्प अपूर्ण रह गया। विश्वास परिवार के कुल देवता विष्णु दामोदर थे। दत्तक पुत्र अंबिकाचरण वंश की मर्यादा तथा संपत्ति की रक्षा नहीं कर पाए। चरित्रहीन तथा सुरापाई होकर वे गृहहीन भिखारी हो गए। साध्वी योगीन माँ के सैकड़ों प्रयास भी इस विपथगामी को लौटा नहीं सके। यह देखकर उन्होंने पति की चरम अवनति होने के पहले ही इस पाप पंख से दूर हटकर पीहर में आश्रय लिया। उनके साथ उनकी इकलौती पुत्री गनु भी चली आई।
इसके पहले उनका एक पुत्र जन्म लेने के 6 मास बाद ही गुजर गया था। यह अप्रत्याशित दशा देखने को प्रसन्न बाबू जीवित नहीं थे। योगीन माँ की माता ने अपनी बेटी और नातिन को प्रेम पूर्वक अपने घर में रख लिया। बलराम बाबू के परिवार का विश्वास परिवार के साथ दूर का नाता था। बलराम बाबू योगी माँ के ममिया ससुर लगते थे। इसी संपर्क सूत्र से योगीन माँ को श्री रामकृष्ण देव की महिमा विदित थी। उनकी नानी एक बार दक्षिणेश्वर गई थी, तथापि ठाकुर के साथ परिचय उनके भाग्य में नहीं बधा था। श्री रामकृष्ण देव के समीप पहुंचने पर वृद्धा ने उनके शरीर पर साधु की वेशभूषा न देखकर उन्हीं से प्रश्न किया, परमहंस कहाँ हैं? या तो स्वयं को व्यक्त करने की इच्छा न होने के कारण या परमहंसत्व के अभिमान से स्वयं को मुक्त रखने के लिए ठाकुर ने उत्तर दिया, ढूंढ कर देखो। प्रथम साक्षात्कार के समय योगीन मां भी बड़ी मुश्किल में पड़ गई थी। संभवतः 1883 ईस्वी के किसी एक दिन बलराम मंदिर में श्री रामकृष्ण देव के शुभागमन के अवसर पर निमंत्रण पाकर वे भी वहां आई थी। दूसरी मंजिल के बड़े कमरे में एक किनारे खड़े हुए ठाकुर उस समय भावावेश में मत्त थे। चलते हुए उनके पैर डगमगा रहे थे। योगीन मां के जीवन का सर्वोत्तम भाग एक शराबी के कष्टप्रद सानिध्य में बीता था। अतः वे इस प्रकार की नशेबाजी की घोर विरोधी थी। इसलिए श्री रामकृष्ण देव की वास्तविक महिमा को समझने में असमर्थ हो उल्टी धारणा बनाते हुए उन्होंने सोचा कि ये भी सुरा में आसक्त शक्ति साधकों में से कोई एक है। परंतु सौभाग्यवश वे केवल इतना ही सोचकर रुकी नहीं, वरन अपनी परिचित भक्त महिलाओं के साथ श्री रामकृष्ण देव के दर्शनार्थ वे दक्षिणेश्वर तथा अन्य स्थानों को आती जाती रही। इस प्रकार ठाकुर के साथ बारंबार साक्षात्कार के फलस्वरूप वे समझ गई कि उन्होंने बचपन से ही अपने मन में आदर्श के रूप में जिस सर्वोत्तम महापुरुष चरित्र की कल्पना कर रखी थी, ये केवल उसके अनुरूप ही नहीं, वरन उसके गुणों से भी परे पहुंचकर सदैव अपनी महिमा में अधिष्ठित हैं। श्री रामकृष्ण देव को भी उनका निकट परिचय मिला और धीरे धीरे वे माता जी की भी स्नेह भाजन बन गई। उन दिनों योगीन माँ के मन में श्री रामकृष्ण देव के बारे में कैसी धारणा थी, इसकी थोड़ी झलक वचनामृत में वर्णित निम्नलिखित घटना से मिलती है। 28 जुलाई 1885 ईस्वी की रात को लगभग 8 बजे श्री रामकृष्ण देव गोलाब माँ के घर से गनू की माँ के घर उपस्थित हुए। वहां एक मंजिल के बैठक खाने में श्री रामकृष्ण देव के आसीन हो जाने पर वाद्य संगीत तथा केशव कुर करुणा दीने, ऐसो माँ जीवन उमा आदि भजन गाने लगे। बाद में जलपान के लिए भीतर जाने का अनुरोध किए जाने पर श्री रामकृष्ण देव बोले, यही ले आओ ना।
इस पर गोलाब माँ ने कहा, गनू की माँ ने कहा है, घर में ले आओ, चरणों की धूल पड़ जाएगी तो मेरा घर काशी हो जाएगा। इस घर में मरूंगी तो फिर किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि श्री रामकृष्ण देव और श्री माता जी के आगमन के फलस्वरूप भारतवर्ष में बहुत सी गार्गी, मैत्रेयी तथा उनसे भी उच्चतर भाव संपन्न नारियों का अभ्युदय होगा। गोलाब माँ, योगीन माँ आदि उन्हीं महीयसी नारियों में अग्रगण्य हैं। तथापि खेद की बात यह है कि इनके जीवन की बहुत ही कम घटनाएं लिपिबद्ध हुई हैं। लीला प्रसंग में योगीन माँ के बारे में जो थोड़ी बहुत बातें लिपिबद्ध हैं, वे उनके जीवन काल में ही प्रकाशित होने के कारण सदा के लिए एक भक्त महिला आदि परिचय के पीछे छिपी रह गई हैं। तथापि लीला प्रसंग के आधार पर हम एक घटना यहां लिपिबद्ध करेंगे। 1885 ईस्वी की रथ यात्रा उत्सव के बाद श्री रामकृष्ण देव जब बलराम मंदिर से प्रातःकाल 8-9 बजे दक्षिणेश्वर को चले तो भक्त महिलाएं भी उनके पीछे पीछे आईं और मकान में पूर्व की ओर अवस्थित रसोई घर के सामने वाली छत के आखिरी छोर तक आकर दुखित मन से लौट गई। इस प्रकार सभी भक्त महिलाओं के लौट आने पर भी योगीन मां मानो आत्मविस्मृत होकर ठाकुर के साथ ही साथ बाहर के चौकोर बरामदे तक चली आईं। बाहर अपरिचित लोग भी थे, पर उस बात का मानो उन्हें होश ही नहीं था। ठाकुर भी तब अपनी धुन में चले जा रहे थे। अतः कौन लौटा और कौन आया, इस ओर उनका बिल्कुल ही ध्यान नहीं था। इस प्रकार चलते चलते बाहर के बरामदे में पहुंचकर उन्होंने देखा कि योगीन मां भी साथ चली आ रही हैं। देखते ही वे उन्हें मां आनंदमयी कहकर बारंबार प्रणाम करने लगे। योगीन मां ने भी जब उनके श्री चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया तो वे उनकी ओर देखते हुए तुरंत कह उठे, चलो ना मां, चलो ना। जिनके प्रति उन्होंने ये शब्द कहे, उन्हें गाड़ी पालकी छोड़कर कभी खुले राजपथ पर पैदल चलने की आदत नहीं थी। परंतु ठाकुर के उस बुलावे में ऐसी सम्मोहन शक्ति थी कि बिना कुछ सोच विचार किए ही वे उनके संग चल पड़ी। केवल भीतर जाकर बलराम बाबू की पत्नी से कह आई कि मैं ठाकुर के साथ दक्षिणेश्वर जा रही हूं। उन्हें जाते देखकर एक अन्य भक्त महिला भी साथ चली। इधर उन्हें आने को कहकर ठाकुर प्रतीक्षा किए बिना ही बालक भक्तों के साथ जाकर नाव में बैठ गए। अतः दोनों भक्त महिलाएं दौड़ती हुई नाव में आकर उसके तख्ते पर बैठ गईं। नाव चल दी। नाव कुछ दूर जाने पर योगीन मां ने कहा कि अपना पूरा पूरा मन भगवान को सौंपने की इच्छा होने पर भी मन किसी तरह बस में नहीं आता। ठाकुर ने उपदेश दिया, अजी उन पर सारा भार दे दो ना। आंधी की जूठी पत्तल के समान रहना चाहिए आदि। बातचीत के बीच नौका घाट पर आ लगी और भक्त महिलाएं नौबत खाने में माताजी को
तथा मां काली को प्रणाम करके श्री रामकृष्ण देव के कमरे में आई। श्री रामकृष्ण देव ने माता जी से पूछवा भेजा कि घर में कुछ साग सब्जी है या नहीं। यह जानकर कि कुछ भी नहीं है, वे घोर चिंता में पड़ गए कि अब बाजार भला कौन जाए। बाजार से कुछ लाए बिना आए हुए भक्तों को खिलाने की व्यवस्था कैसे हो। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने योगीन मां तथा उन दूसरी महिला भक्त से कहा, बाजार करने जा सकोगी? वे बोली, जा सकूंगी। बाजार जाकर वे 2 बड़े बैगन, थोड़े आलू और साग ले आई। माता जी ने भोजन तैयार किया। काली मंदिर से भी ठाकुर के लिए निर्धारित प्रसाद की थाली आई। फिर ठाकुर का भोजन हो जाने पर भक्तों ने प्रसाद पाया। इस प्रकार पूरे दिन ठाकुर के साथ सत्य चर्चा करने के पश्चात योगीन मां अपनी संगिनी के साथ पैदल ही कलकत्ता लौटी। श्री रामकृष्ण देव के समक्ष कुल वधुओं के ऐसे निसंकोच व्यवहार की कारण मीमांसा करते हुए भक्त महिलाओं ने कहा था, हमें ठाकुर के बारे में बहुधा यह गलत धारणा ही नहीं होती थी कि वे पुरुष हैं। ऐसा प्रतीत होता था कि वे मानो हम में से ही एक हैं। इसलिए पुरुषों के सम्मुख हमें जिस प्रकार लज्जा संकोच का अनुभव होता है, उनको देखकर वैसा कुछ भी नहीं लगता था। यदि कदाचित कुछ संकोच होने भी लगता तो तत्काल ही हम उसे भूल जाती थी तथा पुनः निसंकोच होकर उनसे अपने हृदय की बातें कहने लगती थी। दक्षिणेश्वर को 2-4 बार आना जाना करने के बाद से योगीन मां का माता जी के साथ अच्छा परिचय हो गया। दोनों ही लगभग समान अवस्था की थी। इसके अतिरिक्त स्नेहमयी माता जी ने शुद्ध सत्व योगीन मां को सहज ही अपना लिया था। योगीन मां 7-8 दिन के अंतर से दक्षिणेश्वर आती रहती थी और वहां रात बिताना पड़े तो नौबत खाने में ही आश्रय लिया करती थी। माता जी उन दिनों नौबत खाने की निचली मंजिल में निवास करती थी तथा वहीं बरामदे में रसोई बनाती थी। कोई भक्त महिला आने पर उन्हें नौबत खाने की ऊपरी मंजिल में स्थान मिलता था। इस व्यवस्था के अनुसार योगीन मां भी अलग कमरे में सोने की इच्छा प्रकट करती, पर माता जी उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ती थी और खींचकर निकट सुला लेती थी। योगीन मां के साथ वे सभी विषयों पर चर्चा करती थी तथा सभी व्यक्तिगत बातें भी उन्हें बताकर उनसे सलाह मांगती थी। योगीन मां उनके केश बांध दिया करती थी। माता जी को उनका बांधा जूड़ा इतना पसंद था कि वे स्नान करते समय 3-4 दिन तक उसे नहीं खोलती थी। कहती, योगेन के बांधे हुए केश हैं, उसके फिर आने पर उसी दिन खोलूंगी। प्रथम परिचय होने के कुछ ही दिन बाद माता जी ने जब नाव द्वारा मायके के लिए यात्रा की तो नाव के आंखों से ओझल होने तक योगीन मां दक्षिणेश्वर के गंगा तट पर खड़ी निर्निमेष नेत्रों से उस ओर ताकती रही। तद उपरांत विषाद पूर्ण हृदय के साथ नौबत खाने में बैठकर आंसू बहाने लगी। पंचवटी से लौटते हुए ठाकुर ने उनकी ऐसी अवस्था देखकर
उन्हें अपने कमरे में बुलाया और कहा, उसके चले जाने से तुम्हें बड़ा दुख हुआ है ना? यह कहकर सांत्वना देते हुए उन्होंने उनको अपने साधक जीवन की अनेक घटनाएं सुनाई। 1 या 1.5 वर्ष बाद मां जब लौट आई तो ठाकुर ने उस घटना का स्मरण करते हुए उनसे कहा, वह जो बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की आती है ना, वह तुमसे बड़ा प्रेम रखती है। तुम्हारे जाने के दिन वह नौबत खाने में बैठकर खूब रोई थी। योगीन मां को पहले ही अपनी ससुराल के कुल गुरु से मंत्र दीक्षा मिल चुकी थी, परंतु उसमें न तो जीवनी शक्ति थी और न उसे जपने में आनंद ही मिलता था। अब श्री रामकृष्ण देव और माता जी के द्वारा अंतरंग भाव से स्वीकृत हो जाने के बाद योगीन मां के जीवन में एक नवीन आनंद का संचार हुआ। इस प्रकार स्वयं कृतार्थ होकर उन्होंने अपने सगे संबंधियों को भी इस रसास्वाद में भाग लेने को बुलाया। इसी तरह उनकी पुत्री गनु आदि कई लोग ठाकुर के समीप आए। दामाद भी आए थे, परंतु धन दौलत के गर्भ में फूले इस युवक को ठाकुर की महिमा समझने में अक्षम देखकर योगीन मां ने उसे फिर दोबारा कभी नहीं बुलाया। पति अंबिकाचरण विश्वास भी योगीन मां के अत्यंत आकर्षण पर दक्षिणेश्वर आए। इतना ही नहीं, वे सन्मार्ग पर चलने का प्रयास भी करने लगे। श्री रामकृष्ण देव ने योगीन मां से कहा था कि पति के कुमार्ग पर चले जाने पर भी सती का पति के प्रति एक अपरिहार्य कर्तव्य होता है। तद अनुसार योगीन मां इस भयावह दुस्वप्न को भी सुखमय वास्तविकता में परिणत करने को अग्रसर हुई। परंतु अंबिकाचरण के अंतिम दिन आ चुके थे। वे बीच बीच में दक्षिणेश्वर आते रहते, पर शीघ्र ही पागल कुत्ते के काट लेने के फलस्वरूप उन्हें शैया पकड़नी पड़ी और कुछ दिन तक ज्वर आदि के कष्ट भोगने के बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। योगीन मां ने अंतिम समय में कुछ दिन तक पति देव को अपने समीप रखकर यथासाध्य उनकी सेवा शुश्रूषा की थी। एक बार ठाकुर ने अपने शरीर की ओर इंगित करते हुए योगीन मां से कहा, देख, तेरा जो इष्ट है वह इसके भीतर ही है। इसका विचार करने से ही उसकी स्मृति आएगी। तद उपरांत योगीन मां ने भी पाया कि ध्यान करने बैठते ही ठाकुर की छवि सम्मुख आ खड़ी होती थी। ठाकुर से उन्होंने जप करने की विधि भी सीख ली थी। ठाकुर ने उन्हें बताया था कि जप करते समय दाहिने हाथ की उंगलियों को एक साथ बिल्कुल सटाकर रखना चाहिए, नहीं तो उंगलियों के बीच में से जप का फल बाहर निकल जाता है। विवाह के पूर्व योगीन मां ने एक गुरु माता के समीप थोड़ी पढ़ाई की थी। बाद में श्री रामकृष्ण देव ने जब उन्हें भक्ति शास्त्र पढ़ने को कहा तो उन्होंने पुराण, रामायण, महाभारत तथा चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों का इतनी लगन के साथ अध्ययन किया कि वे उनके विशेष विशेष अंश मुखाग्र बोल सकती थी। उन आख्यायिकाओं के साथ उनका ऐसा प्रगाढ़ परिचय हो गया था कि भगिनी निवेदिता को अपने क्रेडल टेल्स ऑफ हिंदुइज्म
ग्रंथ की रचना के समय उनसे अत्यधिक सहायता मिली थी। यह बात उन्होंने अपने ग्रंथ की भूमिका में मुक्त कंठ से स्वीकार की है। साधिका योगीन माँ के दिन पूजा पाठ, जप ध्यान आदि में व्यतीत होते थे। स्त्री धन के रूप में उन्हें जो थोड़ी सी संपत्ति प्राप्त हुई थी, उसी से उनके वैधव्य जीवन का खर्च चलता था और उसी में वे केदारनाथ से कन्याकुमारी तथा कामाख्या से द्वारका तक भारत के प्राय सभी प्रमुख तीर्थों के दर्शन कर आई थी। श्री रामकृष्ण देव के लीला संवरण के समय वे वृंदावन में बलराम बाबू के पारिवारिक मंदिर काला बाबू के कुंज में निवास कर रही थी। कुछ ही समय बाद माता जी भी वृंदावन आई। योगीन माँ के साथ भेंट होते ही वे उन्हें सीने से लगाती हुई अरे योगेन री कहकर व्याकुल हो रोने लगी। अब ठाकुर के तिरोभाव जनित शोक के निवारणार्थ योगीन माँ की तपस्या की तीव्रता में और भी वृद्धि हुई। वे स्वभाव से ही ऐसी तपस्विनी थी कि कहीं अत्यधिक तप के कारण उनका शरीर ही न टूट जाए। इस भय से ठाकुर ने एक दिन उनसे कहा था, तुम लोगों का और क्या बाकी रहा है जी? अपने शरीर की ओर संकेत करते हुए बोले, तुम लोगों ने इसे देखा, खिलाया, सेवा की। अस्तु वृंदावन में योगीन माँ भगवत चिंतन में इतनी तन्मय हो गई कि कभी कभी तो उन्हें बाह्य ज्ञान तक नहीं रह जाता था। वे प्रायः प्रतिदिन संध्या हो जाने पर लाला बाबू के मंदिर में जाकर ध्यान में बैठा करती थी। एक दिन संध्या समय ध्यान करती हुई वे समाधि मग्न हो गई। आरती समाप्त हो चुकी, यात्रीगण चले गए, यहां तक कि मंदिर का मुख्य द्वार बंद होने का समय हो गया। फिर भी उन्हें यथावत बैठी देखकर पुरोहित लोग कहने लगे, ओ माई उठो, परंतु उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। इधर इतनी रात गए भी उन्हें न लौटते देखकर माता जी ने योगीन महाराज को दीपक लेकर उनकी खोज में भेजा। वे कहाँ होंगी यह तो विदित ही था। अतः योगीन महाराज लाला बाबू के मंदिर में गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने योगीन माँ को वैसी अवस्था में देखा तथा ठाकुर के नाम का उच्चारण करते हुए वे उनके मन को साधारण भूमि पर उतार लाए। उस समय की अनुभूति के बारे में योगीन माँ ने बाद में कहा था, उस समय जगत है या नहीं, यह बात भी मुझे मानो विस्मृत हो गई थी। जिधर भी देखती सर्वत्र इष्ट दर्शन ही होता था। 3 दिन ऐसी ही अवस्था रही। योगीन माँ की समाधि का यह पहला ही अवसर नहीं था। मायके में भी एक बार उनकी ऐसी अवस्था हुई थी। उसके बारे में सुनकर स्वामी विवेकानंद ने कहा था, योगीन माँ, तुम्हारी देह समाधि में ही छूटेगी, क्योंकि जिसकी एक बार भी समाधि लग जाती है उसे शरीर त्याग के समय पुनः वही स्मृति हो आती है। इस समाधि के अतिरिक्त उन्हें अलौकिक दर्शन आदि भी होते थे। साधना के फलस्वरूप उनका मन सूक्ष्म राज्य में पहुंचकर दिव्य ध्वनि श्रवण करता तथा भविष्य का आभास भी पाया करता था। इस प्रकार कलकत्ते में बैठे हुए ही मालूम हो गया था कि
काशी धाम में उनके एक नाती ने शरीर त्याग दिया है। वे पूरे हृदय के साथ दो बाल गोपाल मूर्तियों का पूजन किया करती थी। इस अनन्य भाव के फलस्वरूप उन्हें जो उपलब्धि हुई थी, उसका उन्होंने अपने ही शब्दों में इस प्रकार वर्णन किया था। एक दिन पूजा के समय ध्यान करते हुए मैंने देखा कि दो अनुपम सुंदर बालक हंसते हुए आए और मुझसे लिपटकर मेरी पीठ पर थपकी लगाते हुए कहने लगे, हमें पहचानती हो? मैं बोली, तुम लोगों को भला क्यों न पहचानोगी? तुम हो वीर बलराम और तुम हो कृष्ण। छोटे कृष्ण ने कहा, पर तुम्हें यह स्मरण नहीं रहेगा। क्यों? इसके कारण, कहकर उसने मेरे नातियों की ओर संकेत किया। सचमुच ही अपनी इकलौती कन्या गनु के निधन के बाद से योगीन मां अपने 3 नातियों की देख रेख में अत्यंत व्यस्त हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन दिनों उनके ध्यान की गंभीरता भी कुछ कम हो गई थी। वृंदावन से लौटने के कुछ समय बाद माता जी जब बेलूर में नीलांबर मुखोपाध्याय के उद्यान भवन में निवास कर रही थी, उस समय योगीन मां भी उनके साथ ही थी। वास्तव में अब से योगीन मां यथासंभव सर्वत्र माता जी के साथ ही रहा करती थी। उसी उद्यान भवन में मां ने जब अपने चारों ओर अग्नि जलाकर कड़ी धूप में बैठकर पंचतपा की साधना की थी, तब योगीन मां ने भी उनके साथ इस कठोर व्रत में भाग लिया था। योगीन मां की तपश्चर्या के और भी दृष्टांत हैं। एक बार उन्होंने पानी पीना छोड़कर 6 महीने तक केवल दुग्ध पान किया था। एक और अवसर पर उन्होंने शीतकाल में प्रयाग जाकर वहां 1 महीने का कल्पवास किया था। हिंदू विधवाओं के लिए निर्धारित तिथियों पर वे व्रत उपवास आदि किया करती थी। वृद्धावस्था में भी जप ध्यान के प्रति उनका अनुराग देखकर विस्मित रह जाना पड़ता था। हजार शोरगुल के बीच भी वे प्रतिदिन नियमित समय पर निर्दिष्ट संख्या में जप करती थी। गंगा स्नान के पश्चात भी वे घाट पर 2-2.5 घंटे जप करती थी। शीत या वर्षा में भी इस नियम का उल्लंघन नहीं होता था। ध्यान के समय उनका देह ज्ञान ऐसा चला जाता था कि आंखों के कोने में मक्खी के बैठे रहने पर भी उनकी आंख अचल ही रहती थी। फिर विधिवत पूजा अर्चना में भी उनकी निष्ठा तथा जानकारी इतनी अधिक थी कि पुरुषों में भी उतनी यदा कदा ही दृष्टिगोचर होती थी। इन्हीं सब कारणों से माताजी कहा करती थी, योगेन बड़ी तपस्विनी है। अब भी कितने ही व्रत उपवास किया करती है। दीर्घ काल के अभ्यास के कारण यह जप आराधना आदि उनकी रग रग में इतनी भिद गई थी कि अंतिम बीमारी के समय जबकि उनमें उठने तक की क्षमता नहीं रह गई थी, तब भी नियमित जप आदि के लिए उन्हें उठाकर बैठाना पड़ता था और इस प्रकार उठने की क्षमता चली जाने के बाद भी वे वचनामृत, लीला प्रसंग, चैतन्य चरितामृत, भागवत आदि सुना करती थी। सिद्धि लाभ करके धन्य हो जाने पर भी वे आजीवन साधना में ही मग्न रही। उनका शरीर ठिगना पर सुगठित था, वर्ण उज्जवल था।
उनकी बुद्धिमत्ता अपूर्व तथा आचार व्यवहार विवेकपूर्ण था। इन सबके साथ उनके आंतरिक सौंदर्य ने मिश्रित होकर उनके व्यक्तित्व को अतीब गंभीर, साथ ही चित्ताकर्षक तथा प्रेरणादायी बना दिया था। उनकी धीर स्थिर गति तथा बोलचाल के सम्मुख सारी चपलताएं पूर्णतया शांत हो जाती थी। मानो उनकी बुद्धिमत्ता एवं अंतर्दृष्टि को प्रमाणित करने के लिए ही माताजी कभी कभी दीक्षार्थियों के मंत्र आदि के बारे में उनके साथ चर्चा करती थी। निवेदिता, क्रिस्टीन, देवमाता आदि विदेशी महिलाएं उनकी प्रशंसा करते अगाती नहीं थी। ठाकुर के अंतरंगों, विशेषकर स्वामी विवेकानंद के साथ योगीन मां के अत्यंत स्नेहपूर्ण संबंध थे। कभी मठ से नाव द्वारा स्वामी जी आते और बाग बाजार घाट पर उतरते ही योगीन मां सामने दिख जाती। तब स्वामी जी तुरंत कह उठते, योगीन मां, आज तुम्हारे यहां भोजन करूंगा, पोई साग की चच्चड़ी बनाना। योगीन मां जब वाराणसी में थी तो एक बार स्वामी जी उनके घर आए। आते ही उन्होंने कहा, योगीन मां, यह देखो तुम्हारा विश्वनाथ आया है। और योगीन मां का बनाया हुआ भोजन उन्हें इतना प्रिय था कि वे मानो हठ करते हुए बोले, अजी आज मेरा जन्मदिन है, आज मुझे अच्छी तरह खिलाना, खीर भी बनाना। 1898 ईस्वी मई में अपने अल्मोड़ा निवास काल में स्वामी जी ने योगीन मां के वहां आने की व्यवस्था की थी और लिखा था, योगीन मां के लिए डंडी रहेगी, परंतु और सबको पैदल चलना होगा। स्वामी जी का विश्वास था कि योगीन मां आदि के माध्यम से ही ठाकुर की भाव राशि नारी जाति में संक्रमित होगी। वे अपनी नारी मठ की परियोजना में इन्हीं लोगों को अग्रणी बनाने की आशा रखते थे। माता जी के प्रति योगीन मां के अनुराग की झलक हमें पहले ही मिल चुकी है। उस प्रीति का दायरा केवल माता जी के लीला विग्रह तक सीमित न रहकर उनके सगे संबंधियों तथा परिवार तक फैला हुआ था। परंतु इस श्रद्धा, प्रीति तथा शरणागति का उदय एक दिन में नहीं हुआ था। एक बार योगीन मां के मन में संदेह हुआ था, ठाकुर को ऐसा त्यागी देखा है, परंतु मां तो घोर संसारी दिख पड़ती हैं। तद उपरांत एक दिन गंगा तट पर बैठकर जप करते समय उन्होंने भाव नेत्रों से देखा कि श्री रामकृष्ण देव आकर कह रहे हैं, देखो देखो गंगा में क्या बहा जा रहा है। योगीन मां ने देखा कि नाल आदि से वेष्टित, रक्त रंजित एक नवजात शिशु गंगा जी में बहा चला जा रहा है। ठाकुर बोले, गंगा क्या इससे अपवित्र हो जाती है? उसे अर्थात माता जी को भी ऐसा ही समझना। उससे और इसे अपने शरीर की ओर इंगित करते हुए बोले, अभिन्न जानना। तब से योगीन मां का संदेह दूर हो गया और वे माता जी के प्रति अधिकाधिक आकृष्ट होने लगी। वे मां के जीवन लीला काल में अनेकों बार जयराम बाटी गई थी। अत्यंत
वृद्धावस्था में भी उन्होंने काली मंदिर की प्रतिष्ठा के समय 1923 ईस्वी में जयराम बाटी जाकर पूजा तथा उत्सव के सभी कार्यक्रमों में भाग लिया था। ठाकुर का तिरोभाव हो जाने के पश्चात वे संदेह निवारण या नवीन आलोक प्राप्ति की आशा में माता जी के यहाँ आती थी तथा उनके साथ बड़ी देर तक विविध विषयों पर चर्चा किया करती थी। माता जी की अनुपस्थिति में वे अपनी समस्या स्वामी ब्रह्मानंद जी या शारदानंद जी के समक्ष रखा करती थी। श्री रामकृष्ण देव का भक्त महिलाओं के साथ जो वार्तालाप तथा आचार व्यवहार होता था, उसका विवरण योगीन मां की स्मृति में यथावत अंकित हो गया था। आवश्यकता होने पर वे उसका हूबहू वर्णन भी कर सकती थी। ये बातें किसी व्यक्ति के निकट या किसी ग्रंथ में पाने की संभावना नहीं थी। इसीलिए लीला प्रसंग की रचना में स्वामी शारदानंद को योगीन मां से अत्यधिक सहायता प्राप्त हुई थी। ग्रंथ में अनेक स्थानों पर उन्हीं का लिया विवरण दिया गया है। यहां तक कि उनकी भाषा भी यथावत लिपिबद्ध हुई है। इन सभी स्थलों पर योगीन मां के नाम का उल्लेख न होने पर भी उन्हें पढ़ते समय बहुधा ऐसा प्रतीत होता है मानो वे शरीर धारण कर हमारे सम्मुख घूम रही हैं। उद्बोधन पत्रिका में प्रतिमास धारावाहिक रूप से लीला प्रसंग प्रकाशित होता था। प्रकाशन के पूर्व उसे योगीन मां को सुनाकर उनका मत लिया जाता था तथा निरभिमान ग्रंथकार तदनुसार उसमें परिवर्तन आदि भी कर लेते थे। योगीन मां का दैनंदिन जीवन बड़ा ही सुनियमित था। वे प्रतिदिन स्नान आल्विक के पश्चात मां के यहाँ जाकर ठाकुर के दोनों समय के भोग के लिए सब्जी काटती थी तथा और भी कई काम करती थी। कार्य पूरा करके निकट ही अवस्थित अपने स्थान पर आकर वे भोजन बनाती और श्री रामकृष्ण देव के उद्देश्य से उसे गृह देवता के सम्मुख निवेदित करती। फिर अपनी माता तथा अन्य सभी को भोजन कराने और स्वयं भी भोजन कर लेने के बाद वे थोड़ी देर विश्राम करती। तत्पश्चात पुराण आदि का श्रवण करके वे पुनः माता जी के पास जाती तथा यथासाध्य उनकी सेवा आदि करती। मातृ भवन में रात का भोग हो जाने के बाद वे अपने यहां लौट आती। वस्तुतः माता जी की इस प्रकार सेवा योगीन मां के दैनंदिन जीवन का एक प्रधान अंग ही बन गई थी। उनकी तथा गोलाब मां की सेवा पर संतुष्ट होकर एक बार मां ने कहा था, गोलाब तथा योगेन के न रहने पर मेरा कलकत्ते में रहना नहीं हो सकेगा। दीन दुखियों के प्रति असीम सहृदयता भी योगीन मां का एक अन्य सद्गुण था। मातृ भवन के द्वार पर से कोई भी भिखारी खाली हाथ नहीं लौटता था। इसीलिए गोलाब मां ने कहा था, योगीन ने पैसे दे देकर ऐसी हालत कर दी है कि अब भिखारी आते ही पैसा मांगते हैं। कहते हैं, मां हमें यहां से 1 पैसा मिला करता है। तीर्थ आदि में भी वे पर्याप्त दान देती थी तथा लोगों को भोजन कराती थी।
जयराम बाटी आदि स्थानों में भी वे माता जी के परिवार वर्ग की सेवा में यथासाध्य व्यय करती थी। घर में निवास करने पर भी योगीन मां ने तंत्र साधक श्रीयुत ईश्वर चंद्र चक्रवर्ती से कौल संन्यास लेकर तांत्रिक देवी पूजा का गूढ़ तत्व सीख लिया था और तद अनुसार निष्ठापूर्वक साधना भी की थी। उनके यहाँ प्रतिवर्ष जगतधात्री पूजा होती थी। इस अवसर पर माताजी कलकत्ते में रहने पर उनके घर आया करती थी तथा श्री रामकृष्ण देव के संतानगण भी आनंद पूर्वक उसमें भाग लिया करते थे। श्री रामकृष्ण एक प्राण योगीन मां की देवी भक्ति के साथ उनका अतीब मनोहर उदार भाव भी मिला हुआ था। उनके शयन कक्ष की दीवार अनेक देवी देवताओं तथा साधु संतों के चित्रों से सुशोभित रहती थी। शीतला, षष्ठी, गोपाल आदि अनेक देवता उनकी पूजा के पात्र थे। अपनी दीर्घकालीन साधना की चरम परिणति के रूप में उन्होंने स्वामी शारदानंद जी से वैदिक संन्यास लिया था। उस अनुष्ठान के अवसर पर स्वामी प्रेमानंद जी भी उपस्थित थे। संन्यास लेने के बाद भी वे दूसरों के समक्ष उसे व्यक्त करने में संकोच का अनुभव करती थी। अतः केवल पूजा के समय ही वे गेरुए वस्त्र पहना करती थी। दूसरे समय श्वेत वस्त्र ही पहने रहती थी। श्री रामकृष्ण देव ने एक बार उनके बारे में कहा था, वह कली है, फूल नहीं है जो तुरंत खिल उठेगी। वह सहस्त्रदल पद्म जो है धीरे धीरे खिलेगी। यह महावाणी योगीन मां के जीवन में अक्षरशः खरी उतरी थी। यदि ऐसा कहा जाए कि साधना जगत के आनंद की बात छोड़कर योगीन मां का शैशव अवस्था के बाद का लगभग पूरा जीवन ही दुखमय था, तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। 1906 ईस्वी में उनकी बेटी गनु विधवा हुई। 3 वर्ष बाद एक नाती का निधन हुआ। तत्पश्चात काशी धाम जाकर योगीन मां ने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को परलोक सिधारते देखा। फिर 3 अनाथ नातियों को साथ लेकर वे कलकत्ता लौटी। सगे संबंधियों के होते हुए भी उनके द्वारा इन असहाय बालकों की उचित देखभाल तथा शिक्षा दीक्षा होना संभव नहीं था। यह जानकर योगीन मां ने स्वामी शारदानंद की सहायता से इनके पालन पोषण की जिम्मेदारी स्वयं ही ग्रहण की। तथापि आश्चर्य की बात यह है कि नातियों का सारा उत्तरदायित्व स्वीकार करने पर भी उन्होंने कभी उन्हें बलपूर्वक रामकृष्ण भाव से प्रभावित करने की वृथा चेष्टा नहीं की। उनके शरीर त्याग के 6 महीने पूर्व जब उनके सबसे छोटे नाती ने उनसे कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूं, तो उन्होंने उसे संन्यास जीवन के दुख कष्ट की सारी बातें स्पष्ट रूप से बताई। परंतु इस पर भी जब वह हतोत्साहित नहीं हुआ, तो उन्होंने उसे पूरे हृदय से आशीर्वाद दिया। 1914 ईस्वी में योगीन मां की माता ने गंगा लाभ किया। योगीन मां ही इन वृद्धा की इकलौती संतान थी, अतः यह शोक उनके लिए अत्यधिक था।
शरीर त्याग के पूर्व 2 वर्ष तक योगीन मां बहुमूत्र रोग से कष्ट उठा रही थी। इस रोग पीड़ा के बीच भी वे प्रायः प्रतिदिन अपने सुमधुर कंठ से गोपाल गोपाल उच्चारण करते हुए भाव समाधि में मग्न हुआ करती थी। श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें बताया था कि इस युग में गोपाल भाव की साधना विशेष फलप्रसू है। इसीलिए शक्ति मंत्र में दीक्षित होकर भी योगीन मां के जीवन में यह अपूर्व अवस्था आई थी। अंतिम काल जितना ही समीप आने लगा, उतने ही अधिक वेग से वे भगवान के अतिरिक्त शेष सब कुछ भूलने लगी। परंतु श्री रामकृष्ण देव, माताजी तथा उनके अंतरंगों की स्मृति उनके हृदय में सदा सर्वदा जागृत रहती थी। 2-3 दिन से उनकी वाणी रुद्ध है और तरल खाद्य पदार्थ ग्रहण करने में भी वे पूर्ण असहमति व्यक्त कर रही हैं। यह देखकर स्वामी शारदानंद ने डॉक्टर से पूछा कि क्या यह रोग जनित निद्रा है। डॉक्टर ने विशेष जांच के बाद बताया कि उन्हें तो वैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ता। तब स्वामी शारदानंद ने वहां उपस्थित लोगों को बताया कि श्री रामकृष्ण देव ने एक दिन योगीन मां से कहा था, अधीर मत हो जी, अंतकाल में तुम्हारा सहस्त्रदल पद्म विकसित होकर तुम्हें परम ज्ञान प्रदान करेगा। अंत में बुधवार 4 जून 1924 ईस्वी को ठाकुर का रात्रि का भोग आदि हो जाने के बाद जब सभी लोग अपने काम काज से निपटकर निश्चिंत हुए, उस समय उनका अंतिम मुहूर्त आया देखकर स्वामी शारदानंद उनके मस्तक के पास बैठकर गंभीर स्वर में उन्हें श्री रामकृष्ण नाम सुनाने लगे। इसी अवस्था में रात 10:25 पर योगीन मां श्री रामकृष्ण देव के पाद पद्मों में विलीन हो गई। इसी के साथ योगीन मां का जीवन परिचय समाप्त हुआ। जय ठाकुर, जय मां।